नमस्कार, मैं वृषभ जैन मिशन महाराष्ट्र न्यूज में आपका स्वागत है। आए दिन शहर का पाचपावली पुलिस स्टेशन अनेक चर्चाओं में दिखाई दे रहा है। अपनी कार्यप्रणाली को सुधारने की बजाय और बिगड़ती जा रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया। टेका नाका नई बस्ती के कुख्यात अपराधी आरोपी को पाचपावली पुलिस ने फिरियादी बनाया तो फिरियादी को आरोपी बनाया गया। इससे पाचपावली पुलिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। टेका नाका नई बस्ती के कुख्यात अपराधी असलान खान ने 6 जून की रात पौने 11 बजे बस्ती में रहने वाला राहिल शेख अपने दोस्त के साथ बातें कर रहा था। उसी दरमियान राहिल के बड़े पापा सज्जाद शेख खाना खाकर टहल रहे थे। इसी दौरान अचानक पीछे से असलान खान ने नशे के हालत में धारदार हथियार से राहिल शेख पर हमला किया। स्थिति को देखते हुए बड़े पापा राहिल को बचाने के लिए दौड़े, परंतु असलान खान ने धारदार हथियार बड़े पापा के गले पर रख दिया। इस स्थिति में राहिल शेख ने बड़े पापा को बचाने के लिए असलान का हाथ पकड़ा और सज्जाद शेख ने असलान के हाथ से चाकू छीनने की कोशिश की, परंतु उसके हाथ से चाकू गिर गया और तुरंत राहिल ने 100 नंबर पर कॉल किया और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। घटना स्थल पर जो लोग मौजूद थे उनमें से दानिश शेख पर भी असलान खान ने पत्थर से हमला किया। राहिल के पापा शोराब शेख ऑटो चला के घर आए तो उन्होंने देखा कि घर के पास असलान खान गाली गलौज कर रहा था और उन पर भी असलान खान ने लोटा फेंक कर हमला किया और कहने लगा कि मेरा घर बिक चुका है, तेरे को तेरे बेटे को मार कर जाऊंगा। हम असलान खान की शिकायत करने हेतु पाचपावली पुलिस स्टेशन गए। पुलिस अधिकारी ने हमारी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया और असलान खान को छोड़ दिया और फरियादी राहिल शेख और बड़े पापा सज्जाद शेख को रात भर थाने में बिठाकर रखा गया। दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे छोड़ा गया। ईद की नमाज भी अदा ना कर पाए, लेकिन पुलिस ने असलान को पहले ही छोड़ दिया था और वो अपने घर ईद मना रहा था। हमारी शिकायत पुलिस ने दर्ज नहीं की और पुलिस ने आरोपी को बचाने का पूरा प्रयास करते हुए हमें एनसी रिपोर्ट नहीं दी। हमारी एनसी जानबूझकर पुलिस ने 10 जून को मांगने पर दिया। पाचपावली पुलिस ने अपराधी आरोपी को फिरियादी को आरोपी बनाया गया। ये जानकारी आजाद समाज पार्टी के विदर्भ महासचिव मोहम्मद कमाल अंसारी ने मिशन महाराष्ट्र न्यूज को दी। आरोपी असलान को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग भी उन्होंने की। तो जो घटना घटित हुई है, चांद रात का दिन था वो, तो उस समय एक अरसलान नाम का जो व्यक्ति, अरसलान वल्द हबीब खान, ये पहले से ही एक गुंडागर्दी बदमाशी करने में है और उसने राहिल खान नामक जो राहिल शेख जो 18 साल का है, उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला किया। हमला करने के बाद में जब उसके बड़े पिताजी ने देखा कि हमला कर रहे तो दौड़ते हुए आए, उन्होंने पकड़ा। तो पकड़ने के बाद में राहिल ने उसके हाथ से चाकू छीना तो उसने वो चाकू बड़े पिताजी के गर्दन पे लगा दिया। तो बड़े पिताजी के जब गर्दन पे चाकू लगाया तो इन्होंने तुरंत सब मिलके जो बीच बचाव में आए, दानिश नाम जो है जिसका भी ये आरोपी बनाया गया है, तो ये दानिश ने भी बीच बचाव करने की कोशिश किया और घटना स्थल पे जो आरोपी था उसको काबू करने की कोशिश की और उसी बीच राहिल ने पुलिस को 100 नंबर पे कॉल करके मदद हेतु बुलाया। तो मदद जब आई तो वो आरोपी को पाचपावली पुलिस स्टेशन लाया गया। पाचपावली पुलिस स्टेशन लाने के बाद में आरोपी के साथ पुलिस कहीं और चली गई और इनको आरोपी बना के इनको यहीं बिठा दिया गया। इनका ना तो बयान लिया गया, ना ही इनकी एनसी रिपोर्ट दर्ज की गई। इनको कुछ पता ही नहीं कि इनके साथ हो क्या रहा है। रात के 11 बजे से लेके सुबह के 9:30 बजे तक इनको थाने में बिठा के रखा गया और उसके बाद इनको बोल दिया गया कि आप घर जाओ, हम आपको बुला लेंगे। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये इनका बयान ना लेते हुए जो आरोपी अरसलान खान था उसके बयान पे इनको आरोपी बना दिया गया है और एक रिपोर्ट यानी 115 और 118 के तहत इनको ये बताया गया कि चाकू इन्होंने लाया, जबकि आरोपी ने चाकू लेकर आया था। ना तो आरोपी की जब्ती हुई, ना पुलिस वालों ने वहाँ इन्वेस्टिगेशन किया है, ना पंचनामा बनाया है।
और ना अभी तक सिर्फ हमको झुला रहे हैं। कभी बोलते 5 बजे आओ, कभी बोलते 4 बजे आओ, कभी बोलते कल आओ, कभी बोलते आ जाओ। ना हमारी सुनवाई हो रही है। ऐसी सिचुएशन में हम किसके पास गुहार लगाएं हमारी मदद के लिए कि आज ये बच्चों के एजुकेशन वाले बच्चे हैं, इनका भविष्य खतरे में है। इनको यानी पुलिस कस्टडी में रख के इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि भैया आप चाकू जब्ती बताओ। तो जब्ती कैसे बताएंगे? इन्होंने तो कुछ लाया नहीं। ये तो बेचारे अपने घर पे खाना खा के बाहर टहल रहे थे। अब ऐसी कंडीशन में जब पीआई साहब से हम मुलाकात किए, पीआई साहब को हम कहते हैं कि भाई ये जो इनके ऊपर जो गुना दाखिल किया गया ये गलत है और आरोपी दारू पी के मस्त घूम रहा है और डेयरिंग से घूम रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे से क्राइम रेट बढ़ेगा, क्योंकि पुलिस विभाग अगर ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं करेगा तो जो गुनाहगार है वो आज़ादी से घूमेंगे और जो बेगुनाह है वो अपराधी बन के सेंट्रल जेलों में पड़े रहेंगे। जैसे अभी 17/3/2025 की एक घटना थी जिसमें विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोगों ने जो अपघात किया था, जिसमें मुस्लिम की चादर जो जलाई गई थी, तो उसमें भी जो मुसलमान लड़के हैं वो अभी भी अरेस्ट में हैं और जो बाकी जो लोग हैं विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग, ये घूम रहे हैं, है ना। तो इस तरह से मुसलमान बच्चे, नौजवान बच्चों के ऊपर अगर ऐसे केसेस लगाए जाएंगे, इनकी अगर लाइफ खतरे में आएगा तो ये कल को जीवन में क्या करेंगे? ये आरोपी बनाए जाएंगे। इस बारे में आप पीआई साहब से मिले क्या, और मिले तो उनका कहना क्या था? पीआई साहब ने कहा कि हमने काउंटर केस बनाया। जब काउंटर केस बनाया है तो जो फरियादी है उनका बयान हुआ, जिनके गले पे चाकू रखा गया था उनका भी बयान नहीं हुआ, तो फिर काउंटर केस कैसे बना? और अभी ये एनसी में जिस हिसाब से चाकू का उल्लेख ये बता रहे हैं कि किया ही नहीं, पुलिस ने चाकू का उल्लेख क्यों नहीं किया एनसी रिपोर्ट में? जबकि करना चाहिए था, इनका बच्चे का पूरा बयान लेना चाहिए था, लेकिन इसमें पूरा बयान नहीं है। और ये 7 तारीख की जो एनसी है, लेकिन ये 10 तारीख को क्यों दी गई? जबकि 7 तारीख को बच्चे के हाथ में एनसी देना चाहिए था, ताकि हम उसमें जो भी होता है हम कोर्ट में जाते, कोर्ट से हम गुहार लगाते, मदद मांगते। लेकिन ये एनसी रिपोर्ट जो है इन्होंने पुलिस विभाग ने अपने हिसाब से बनाई और ये बच्चे को साइन लेके ना एनसी दी ना कुछ, इनको घर भेज दिया। लेकिन जब 10 तारीख को मैं आया, मैंने बोला भाई एनसी रिपोर्ट कहाँ है श्रीमान जी? तो बोले है, बोले दे रहे हैं। तो ये 10 तारीख को एनसी रिपोर्ट मुझे दी गई। इस बारे में आप सीपी साहब से मिलोगे क्या? जी हाँ, हमने सीपी साहब के लिए एक लेटर बनाया है और सीपी साहब के पास जाके हम हमारी मदद के लिए गुहार लगाएंगे कि ऐसे आरोपियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे बेगुनाह बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और पुलिस जो समाज के रक्षक के होते हैं वो ऐसे भक्षक लोगों के साथ ना होते हुए, रक्षक जो हमारे समाज के आने वाले भविष्य है इनके साथ रहकर इनका भविष्य खराब ना करे, बल्कि इनको प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाए कि ऐसे क्रिमिनल लोगों के साथ लड़ सके। लेकिन क्रिमिनल लोगों को यहाँ पे हीरो बनाया जा रहा है और जो फरियादी है उनको गुनहगार बनाया जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में मैं सिर्फ पुलिस विभाग से यही कहूँगा कि अगर आप जांच करते हो तो निष्पक्ष जांच कीजिए और जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। लेकिन ऐसे बेगुनाह लोगों को अगर फंसाया जाएगा तो हम पुलिस वालों के खिलाफ आंदोलन करेंगे। पुलिस वालों के खिलाफ हमको जहाँ जाना पड़ेगा, सीपी ऑफिस जाएंगे, कमिश्नर के पास जाएंगे, डीएससी ऑफिस जहाँ जाना होगा हम जाएंगे और हम कंप्लेंट करेंगे। पुलिस विभाग के खिलाफ हम कंप्लेंट करेंगे, या तो फिर वो कार्रवाई सही ढंग से करेंगे। हम यही मांग चाहते हैं। क्या गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे? जी हाँ, हम गृह मंत्री को भी एक विज्ञापन देंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि पुलिस विभाग इस तरह से बेगुनाह बच्चों को, उनके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है और जबकि फरियाद लेके जो आता है उनको हरासमेंट किया जाता है और जो आरोपी होता है उनको बाहर लेकर जाके छोड़ दिया जाता है। जैसे कि 6 तारीख के दिन जब आरोपी को लाया गया है, मेडिकल के बहाने लेकर गया और उनको छोड़ दिया और वो 7 तारीख को बढ़िया ईद मना रहा है आरोपी घर में बैठकर। लेकिन फरियादी यहाँ रात के 11 बजे से सुबह के 9:30 बजे तक ईद की नमाज भी अदा नहीं कर पाया और वो कस्टडी में बैठा है। और अभी भी हम जब यहाँ आए, हमको 5 बजे का टाइम दिया गया था, तो बोलते हैं हथियार लाए क्या? अब ये बच्चे कहाँ से हथियार लाएंगे बताइए? ये हथियार कहाँ है? ये बच्चे यहाँ चांद रात के दिन बकरा चराने बाहर निकले हैं और इनसे कहते हैं कि तुम अपराधी हो, तुम्हारे पास हथियार था। और जो अपराधी है, जो ऑलरेडी जिसके पास पिस्टल थी, जिसके पास चाकू था, वो अपराधी नहीं है। यानी हम लोगों की इस फरियाद सुनेगा कौन? गुनहगार की फरियाद सब सुन रहे हैं, लेकिन फरियाद अगर हम लोगों की नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि इसमें निष्पक्ष जांच हो और वो आरोपी के खिलाफ गुना दाखिल हो। हमारी ये जो एनसी है ये सही तरीके से पूरा बयान हो और जैसे कि इनके गले पे जो चाकू रखा गया था इनका बयान हो कि भाई इनके गले पे जब चाकू रखा उसने वो चाकू लाया कहाँ से था, जबकि मेरा बयान भी नहीं हुआ सर। अभी बयान भी नहीं हुआ।
मेरे को अंदर कस्टडी में अभी ये बिठा कर- बच्चा 18 साल का बच्चा है, इसके ऊपर अगर चाकू किसी ने खोला, अभी बताइए कि ये बच्चा कहाँ मदद के लिए जाएगा, क्या समझेगा ये?